ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इसी के साथ मीटिंग को आगे ले जाते हुए एक शब्द कहना चाहता हूं कि मैं जब घर से निकला दिल में लाखों अरमान थी। मैं जब घर से निकला तो दिल में लाखों अरमान थी। एक तरफ झाड़ियां थी तो दूसरे तरफ शमशान था। मैं शमशान की तरफ रुख मोड़ा तो हड्डी से मेरी पांव टकराई। हड्डी का भी यही बयान था कि संभल कर चल मेरे भाई, मैं भी कभी इंसान था, मैं भी कभी इंसान था। और मैं इस मीटिंग को आगे ले जाते हुए मैं अब ऐसी नारी शक्ति को आवाज देने जा रहा हूं जो हमारे परलवान इंटरनेशनल के ग्रुप में बहुत ही होनहार, वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड बहुत ही ग्रेसफुल महिला है। मैं उनके लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि जले को आग कहते हैं और बुझे को राख कहते हैं। जले को आग कहते हैं और बुझे की राख कहते हैं। जिनकी वाणी में को सुनकर दिल दिमाग में आग लगा दे उसे सुशीला मैम कहते हैं। तो मैं अब ऐसे उनको बुलाने जा रहा हूं। कम ऑन द स्टेज सुशीला मैम। और मैं उनके लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि वो हमारे ग्रुप में सबसे ऑनेस्ट इज द बेस्ट महिला है जो अपनी वाणी से हम लोगों को हमेशा एंटरटेनमेंट करवाती हैं और दिशा निर्देश देती हैं। मैं ऐसे ग्रेट लीडर मिस सुशीला मैम को आवाज देने जा रहा हूं। उससे पहले मैं उनके लिए दो शब्द जरूर कहना चाहता हूं कि माँ है वो, बेटी है वो, बहन है वो, तो कभी पत्नी है वो, जीवन के हर सुख दुख में शामिल है वो, शक्ति है वो, प्रेरणा है वो। नमन है सब नारियों का जो जीवन के मोड़ पर हमारा साथ देती है। अपमान मत कर नारियों का, इनके बल पर तो जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है। बेटी बहू तो कभी मां बनकर सबके ही दुख सुख में सहकर अपना सब फर्ज निभाती है, तभी तो नारी कहलाती है। सुंदर है वो, सुशील है वो, पार्वती के जौहर से जानी जाती है। हारे दुनिया तेरी हुनर से तू जब कलम उठाती है। कलम में तेरी इतनी ताकत तू देश तक चलाती है। नहीं चाहता कोई उनको, वह फिर भी पूजी जाती है। और मैं उनके लिए लास्ट पंक्ति कहना चाहता हूं कि सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में हो वो ख्वाब ना तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी आपको, सितारे चुनने के लिए जमीन ना छोड़ना। अपने हौसलों के बल पर आप अपनी प्रतिभा दिखा देना, भले कोई मंच ना दे आपको, आप मंच खुद बना लेना। मैं इसी बातों के साथ मैं आवाज देने जा रहा हूं परम आदरणीय हमारे नारी शक्ति मिस सुशीला देवी जी। प्लीज हैंड्स टुगेदर, कम ऑन द स्टेज। मिस सुशीला मैम, कम ऑन द स्टेज, कम ऑन, बिग हैंड। आपका स्वागत है मैम, आप आइए और अपनी वाणी से हम लोगों को उतारती है। जय पहलवान, जय पहलवान मैम। धन्यवाद रतन साहब, आपने मुझे इस गूगल मीट के मंच पर दो शब्द बोलने का मौका दिया और आप जिस मोटिवेशन के साथ नारी शक्ति के हिम्मत को हौसला देते हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस गूगल मीट के मंच पर बैठे सभी गुरुओं और महागुरुओं को तहे दिल से नमन करती हूँ और उनको धन्यवाद भी देती हूँ, क्योंकि महागुरु न होते तो गुरु न होते और गुरु न होते तो हमारे जैसे शिष्य न होते। और मैं अपने गुरु डॉक्टर बी प्रसाद सर और विजय बेलदार सर को भी धन्यवाद देती हूँ। आज मैं जो भी बोल रही हूँ या सीख रही हूँ और जिस भी रैंक में पहुँची हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु विजय बेलदार सर के मेहनत और मोटिवेशन के कारण पहुँची हूँ।
और आशा करती हूँ कि आगे भी उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। आज मैं गुरु के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। कठिन राह को गुरु ने सरल बनाया, मुझे जीवन का मोल समझाया, सत्य असत्य का बोध कराया, मेरे अंधकार भरे जीवन में गुरु ने ही प्रकाश फैलाया। शिल्पी छैनी से करे सपनों को साकार, अनगढ़ पत्थर से रचे मनचाहा आकार, माटी रखकर चाक पर घड़ा घड़े कुम्हार, श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो शिष्य पाए संस्कार। सर, मेरा नाम सुशीला देवी है और मैं बाघमारा प्रखंड के हरना बड़ा पांडेडी से बिलोंग करती हूँ। मेरा ज्वाइनिंग 2 अक्टूबर 2020 को हुई है और मेरा रैंक है ऑनेक्स प्लस एक्सेलसियर। मेरा एक्सेलसियर का 2 राउंड आ चुका है। इसके लिए मैं अपने गुरुओं और महागुरुओं को धन्यवाद देती हूँ। तो ज्यादा समय न लगाते हुए मैं कुछ शायरी से इस मीटिंग का शुरुआत करूंगी। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खोलने में थोड़ा वक्त लगता है। सर, मैं एक कविता भी बोलना चाहूंगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं हर बार होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसका खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर, आज मेरा टॉपिक है सफलता। कि सफलता क्या है? अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किए गए प्रयासों पर जीत पाना ही सफलता है। हर किसी के जीवन में सफलता का बेहद महत्व है, क्योंकि सभी का जीवन काफी चुनौतियों और मुश्किलों से भरा होता है। वहीं खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी जिंदगी में सफल होना बेहद जरूरी है और सफलता बिना मेहनत और प्रयासों के बिना असंभव है। यहाँ पर मैं एक शायरी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है। जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है। वही हुए हैं सफल जिंदगी में, उन्होंने ही इतिहास रचाया है। इस पंक्तियों से स्पष्ट है कि बैठे बिठाए किसी को सफल होने के विचार मात्र से ही सफलता अर्जित नहीं होती है। इसके लिए कड़ी मेहनत और प्रयास करने की जरूरत होती है। जो लोग कठिनाइयों का सामना कर अपने जीवन की हर चुनौतियों से लड़ते हैं अथवा संघर्ष करते हैं, उन्हें अपने जीवन में सफलता जरूर हासिल होती है। सफलता एक बार में ही नहीं मिलती, तमाम प्रयासों के बाद ही लोग सफलता अर्जित कर पाते हैं। इसलिए अपने असफल होने पर भी कभी निराश मत होइए, घबराइए नहीं, बल्कि इसे सीख लेकर आगे बढ़ते रहिए। और जब तक सफल नहीं होते तब तक कोशिश करते रहिए और फिर एक ना एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किए गए कठोर प्रयासों पर ही जीत हासिल करना असल मायने में सफलता है।
हालांकि सफलता का हर महत्व हर किसी के जीवन में अलग अलग होता है। जैसे कि छात्रों के जीवन में सफलता का महत्व किसी असाइनमेंट पूरा करने से, क्लास में अच्छे अंक लाने से या फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने और अच्छी नौकरी पाने से होता है। जबकि नौकरी पेशा लोगों के जीवन में सफलता का मतलब अच्छी सैलरी पैकेज के साथ नौकरी करने और प्रमोशन होने से होता है। वहीं बिजनेसमैन के जीवन में सफलता का मतलब अपने बिजनेस में खूब कमाई करने और बिजनेस के विस्तार करने से होता है। वैसे ही राजनेता के जीवन में सफलता का मतलब चुनाव जीतने से होता है। वहीं किसी लड़की और गृहिणी के जीवन में सफलता का मतलब सही तरीके से घर चलाने और बच्चों की अच्छी परवरिश करने से होता है। इसी तरह अभिनेता, खिलाड़ी, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट समेत सभी के जीवन में सफलता के अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन इन सभी में एक चीज कॉमन होती है, जो है अपने लक्ष्यों को पूरा करने की और जीतने की इच्छा। इस दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि वह अपने जीवन में असफल हो या फिर हारे। जीतने की इच्छा सभी लोग रखते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ इच्छा रखते हैं और इसके लिए प्रयास नहीं करते। ऐसे लोगों को सफलता नहीं मिलती है। वही जो लोग अपने जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी कठिनाइयों का डट कर सामना करते हैं और विफलता से घबराते नहीं, बल्कि अपने दृढ़ इच्छा के साथ इनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं, वे लोग सफल जरूर होते हैं। इसलिए आप लोग भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए और बिना रुके आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर मैं एक कविता बोलना चाहूंगी कि नहीं बनाया किसी ने टाटा, बिरला, अंबानी, खुद ही बने हैं सब अपने सपनों के सौदागर। राह नहीं थी बनी बनाई, ना ही है कोई ज्ञानी, सबने करी है कड़ी मेहनत, फिर है मेहनत रंग लाई। एक पल में नहीं बनता सब कुछ, पल पल मेहनत करके सबने मंजिल है पाई। क्या क्या होगा ना ध्यान दिया, बस काम किया, राह में मुश्किल उनके भी आई, मुश्किल था मंजिल को पाना, बना दिया रास्ता, चल दिए बिना किए किसी की परवाह। सुना है उन्होंने भी ताना बाना, लेकिन फितूर चढ़ा था कुछ पाने का, तोड़ दिया सबका भ्रम, कर दिया सपनों को साकार, ताना देने वालों ने ही हंसकर किया साकार। धन्यवाद सर। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इस मंच के होस्ट महोदय रतन सर को आमंत्रित करती हूँ। आइए रतन सर। बहुत बहुत धन्यवाद मिस सुशीला मैम, आपने इतनी सुंदर वाणी से हम लोग को जो दिशा निर्देश दिए हैं, इतनी अच्छी मोटिवेशनल हम लोगों के जीवन में जो लाया है, माइंड ब्लोइंग टॉकिंग नो यू। आप बहुत ही सुंदर बातें करते हैं, बहुत प्यारी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत अच्छे मोटिवेशनल करते हैं। इसके लिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आपके मुखारबिंद से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द नहीं, फूलों की पंखुड़ियां गिरती है। उन पंखुड़ियों को जो संयोजित और सहज कर रख ले, उनकी जिंदगी निश्चित तौर पे बदल सकती है। और मैं आपके लिए एक बात और भी कहना चाहता हूं, अपनों से सावधान रहना। रावण राम से नहीं, विभीषण से हारा। 12 साल तक सोचते रहे कब मिलेगी आजादी इस जेल से। फिर 12 साल बाद पता चला कि वो स्कूल नहीं जन्नत था। रिश्ते को दौलत से निगाहों से मत देखो, क्योंकि अक्सर साथ निभाने वाला इंसान ही होता है। और मैं इनके शब्द के साथ मैं एक डेलीकेट करता हूँ आपको कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी के साथ आपको हार्दिक हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे तरीके से आपने हम लोग को मोटिवेशनल किया है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।
बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को मोटिवेशन किया और काफी सारी जानकारियां दी। इसके लिए तहे दिल से मैं आपको पूरे टीम की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं और भगवान से मनोकामना करता हूं कि आपकी जिंदगी में हर वो ख्वाहिश, हर वो सपने पूरे हो। सुशीला मैम, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब मैं मीटिंग को जय हिंद जय हिंद। मैं आप इस मीटिंग को आगे ले जाते हुए मैं परम आदरणीय हमारे महामित्र विजय बलदार साहब को, क्योंकि वक्त की तकाजा को देखते हुए 1:19 हो गया है और मैं अब चाहूंगा कि मीटिंग को समाप्ति की ओर ले जाएं। मैं उनको इस मंच में आमंत्रित करता हूं। कमल ऑन द स्टेज अपने हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रतन सर। चलिए, आज का मीटिंग सेशन बहुत अच्छा रहा और हम लोग खुशहाल हैं। जैसा सिस्टम मिला हम लोगों को, बस धैर्य बनाए रखिए, अपने को बहुत सुंदर से सजाए रखिए। कहते हैं दोस्त, ज़िंदगी बहुत सिखाती है, कभी रुलाती है कभी हंसाती है, पर जो हर पल खुश रहते हैं दोस्त, ज़िंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। जी हाँ दोस्तों, उसी के आगे सर झुकाती है। तो मैं इस मीटिंग को मैं तहे दिल से और निवेदन से मैं इस मीटिंग को सही में समाप्त करूंगा और शपथ के साथ ग्रहण करूंगा। मैं जब भी कहूंगा यही बात कहूंगा, कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, कभी अपने आप को ना समझ मत समझिए। बस अपने दिल में हौसला बनाए रखिए और टिके रहिए, मंच को सजाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं कहूँगा सबने माइक को ऑन कर लीजिए। मैं शपथ ग्रहण की ओर लेके चलूँगा सबको। मैं माइक को ऑन कर दीजिए। मैं बनाऊंगा बिगाड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा शक नहीं, क्योंकि मैं कामयाब हूं, मैं लीडर हूं। मैं बनाऊंगा बिगाड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा शक नहीं, क्योंकि मैं कामयाब हूं, मैं लीडर हूं। मैं बनाऊंगा बिगाड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा शक नहीं, क्योंकि मैं कामयाब हूं, मैं लीडर हूं। जय हिंद, जय भारत, जय परलवाइन। चलिए, थैंक यू वेरी मच। शपथ 3 बार होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 बार शपथ ग्रहण होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग के स्वामी हैं, उन्हीं के नाम से 3 बार शपथ लिया जाता है। तो बेहिचक, कभी हिचकिचाइए नहीं। जब शपथ ग्रहण हो तो 3 बार श्लोक को लेना है। और इसी साथ हम मीटिंग को समाप्ति की ओर प्रस्थान करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे 11 बजे सभी को। लाल बटन दाब करते हैं।